पुतिन ने वो मिसाइल मार दी जो ट्रंप ने सोची नहीं थी। रूस ने उस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहां जेलेंस्की ने सोचा नहीं था। पुतिन ने ब्रिटिश काउंसिल की उस बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए जिसे कीर स्टारमर ने सपने में भी नहीं सोचा था। सितंबर शुरू होते ही यूक्रेन पर रूस का ऐसा हमला शुरू हुआ जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ था। पुतिन ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है जो पहले नहीं किए गए थे। चौबीस घंटे में रूस यूक्रेन जंग विनाशक से महाविनाशक हो गई है। यह 7 सितंबर का मैप है। यूक्रेन के आसमान पर ऐसा जाला बना है जैसा पहले एक दिन में कभी नहीं देखा गया। रूस ने यूक्रेन को घेर कर हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव, क्रेमेंचुक, ओडेसा, सुमी जैसे 20 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। रूस ने एक रात में 805 स्ट्राइक ड्रोन, 9 स्कंदर क्रूज मिसाइल, 4 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। रूस यूक्रेन जंग के चौथे साल की शुरुआत बहुत भयंकर हुई है। सितंबर शुरू होते ही पुतिन ने जो कहर ढाना शुरू किया है वैसा अब तक कभी नहीं हुआ। रूस ने पहली बार यूक्रेन की किसी बड़ी सरकारी इमारत पर हमला बोला है। मिसाइल हमले में धधकती ये इमारत यूक्रेन की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग है। हमले के बाद कई घंटे से यूक्रेन की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग धधक रही है। रूसी मिसाइल और ड्रोन अटैक में बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। कई मंजिलों में आग लग गई है। एक महिला और बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा है। रूस के प्रति मैं जो महसूस करती हूँ उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं बचे हैं। केवल अब शब्द हैं। भले ही मैं कभी कसम नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं इनमें से कोई भी शब्द नहीं जानती। मुझे नहीं पता। वे बदमाश हैं। हम पर लोगों के अलावा कुछ अन्य प्रजातियों द्वारा हमला किया गया है। हालांकि मैं खुद मास्को के बाहर से एक जातीय रूसी हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लोग इनके लिए सक्षम होंगे। जेलेंस्की और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देने वाले 26 यूरोपीय देश के लिए पुतिन ने अलर्ट मैसेज भेज दिया है। अगर युद्ध भड़केगा तो हमले और डीप होंगे, तीखे होंगे, सरकारी इमारतें भी महफूज नहीं रहेंगी। रूस ने सितंबर के पहले 6 दिनों में यूक्रेन पर 2955 ड्रोन, 1100 बम और 178 मिसाइलें मारी हैं। कुल 4233 हमले किए हैं। मतलब रूस हर रोज यूक्रेन पर करीब 700 हमले कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के भरोसे रूस से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। ये रूस का ब्रियांस्क प्रांत का नेटोपोवची गांव है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से रूस की ऑयल पाइपलाइन को उड़ा दिया। 4 साल से चल रहा युद्ध आगे कौन सा मोड़ लेने वाला है? क्या पुतिन का इरादा और खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल का है? क्या रूस रियल वॉर के साथ साथ छद्म वार भी लड़ रहा है? रूस यूक्रेन में अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन भयंकर तबाही मचा रहे हैं। ये बैटलफील्ड में नया रूस का प्रयोग है जो बेहद खतरनाक है। पहले ड्रोन युद्ध में दुश्मन के ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया जाता था या फिर उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर उन्हें बेकार कर दिया जाता था। ऑप्टिक फाइबर ड्रोन को लगातार हाई स्पीड और सेफ संचार लिंक मिलता है। दुश्मन के लिए उसे जैम करना और फौरन डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। ऑप्टिक फाइबर ड्रोन हाई रेजोल्यूशन फीड को रियल टाइम ट्रांसफर करते हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को आमतौर पर 20 किलोमीटर की रेंज में उड़ाया और अटैक किया जा सकता है। रूस ने ऐसे कामिकेज ड्रोन को मॉडिफाई कर
ऐसे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन डेवलप किए हैं जो 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये दुश्मन के टैंक और सेना पर सुसाइडल अटैक कर उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस इन्हें यूक्रेन के उन क्षेत्रों से लॉन्च कर रहा है जो उसने कब्जा किया है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन वॉर में रूस ने यूक्रेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। रूस इनकी मदद से यूक्रेन के उन टारगेट को नेस्तनाबूद कर रहा है जो किसी इमारत में छुप कर रखे गए हैं या फिर जंगल में। युद्ध में फ्रंट लाइन पर टैंक आर्मी की जगह अब रूस ने कई इलाकों में बाइक आर्मी को उतार दिया है। टैंक आर्मी से आमने सामने की लड़ाई होती है। बाइक आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर होती है। अचानक बाइक में 2 या अक्सर सिंगल जवान आता है, दुश्मन पर हमला करता है और तेजी से गायब हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध अब चेस की तरह लड़ा जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो ऐसा नहीं है। बाइक आर्मी ने युद्ध का पूरा सीन ही बदल दिया है। पहले ऑप्टिक फाइबर ड्रोन से टारगेट की पहचान की जाती है, फिर बाइक आर्मी का कोई जवान आता है और हथियारों से मॉडिफाइड बाइक से अटैक कर यूक्रेन की सेना को तबाह कर देता है। रूस की बाइक आर्मी के पास जैमर भी है जो दुश्मन के ड्रोन को जाम कर देते हैं। ये एंटी ड्रोन डिवाइस और ड्रोन स्कैनर से भी लैस हैं। अगर बाइक आर्मी को दुश्मन देख भी लेता है और ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक करता है तो पूरे ग्रुप को खत्म करना मुश्किल होता है। बाइक आर्मी तेजी से रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ जाती है। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले शुरू किए हैं। ये मिसाइल सस्ती है और दुश्मन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फ्लेमिंगो मिसाइल ने एक ही प्रहार में रूस के 6 होवरक्राफ्ट को तहस नहस कर दिया। फ्लेमिंगो मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 1150 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ये ग्राउंड से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइल है। यूक्रेन के पास हर महीने एक फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने की ही क्षमता है। सितंबर शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों के साथ क्रूड बम से भीषण हमले तेज कर दिए हैं। अब यूक्रेन ने भी नए ग्लाइडेड क्रूड बम से पलटवार शुरू किया है। पहले यूक्रेन इसे सुखोई 24 से दागता था, अब मिग 29 से फिटकर रूस पर दागना शुरू किया है। इसे रूस की UMP ग्लाइडेड बम की तकनीक पर डेवलप किया गया है। रूस यूक्रेन जंग में रियल लड़ाई के साथ साथ छद्म वॉर भी लड़ी जा रही है। एक दूसरे को जंग के मैदान में गच्चा देने के लिए लड़ाई के मैदान में नकली टैंक और नकली सेनाएं खड़ी की जा रही हैं। जेलेंस्की ने पुतिन की आर्मी को शॉक देने के लिए M777 होवित्जर तोप युद्ध के मैदान में खड़ी की है। देखने में बिल्कुल रियल लग रही है। इसके साथ मिसाइल लॉन्चर और बख्तरबंद वाहन भी हैं। इस तोप से निकले गोले 30 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन को छलनी कर देते हैं। ये 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है। रूसी आर्मी ने लकड़ी से बनी यूक्रेन की होवित्जर तोप पर हमला बोल दिया। इसे लगा कि इसके आसपास कोई सैन्य टुकड़ी भी होगी। दरअसल जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की आर्मी को ट्रैप में फंसाने के लिए ये जाल बुना था जिसमें रूसी आर्मी फंस गई। रूसी सैनिक जब नकली M777 होवित्जर तोप के पास यूक्रेन के सैनिकों को खोज रहे थे, तभी यूक्रेन ने उन पर हवाई हमला कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में अगर एक जगह पर 8 से 10 होवित्जर तोपें दुश्मन की तरफ मुंह किए खड़ी हों तो कोई भी यही सोचेगा कि यहाँ इन्फेंट्री डिवीजन की तैनाती है। ये सच नहीं है और ना ही ये तोपें असली हैं। इन्हें लकड़ी और प्लास्टिक से तैयार किया गया है। इनके ऊपर ऐसी पेंट लगाई गई है जिससे ये असली होवित्जर तोपें जैसी दिखें। यूक्रेन ने रूस की इन्फेंट्री डिवीजन को झांसा देने के लिए बैटलफील्ड में कई जगह ऐसे तोपखाने खड़े किए हैं। इस नकली आर्टिलरी को यूक्रेन आर्मी ने 3XS नाम दिया है। यूक्रेन के नचासी ग्रुप ने नकली आर्टिलरी के 160 मॉडल अब तक यूक्रेन की सेना को बेचे हैं। इस नकली आर्टिलरी को वॉर जोन में सिर्फ 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है। ये नकली तोपखाना सिर्फ $500 में तैयार किया जाता है और युद्ध के मैदान में दुश्मन को घंटों रोके रख सकता है। यूक्रेन की इन्फेंट्री डिवीजन का ये एक और घातक हथियार है जिसे रूसी सेना को तबाह करने के लिए तैनात किया गया है। ये भी नकली है।
दरअसल कई बार रूस इन्हें असली हथियार समझकर मिसाइल अटैक करता है या कामिकेज ड्रोन भेजता है। इन नकली हथियारों को तबाह करने में रूस का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि लाखों की मिसाइलें नकली टारगेट को तबाह करने में बर्बाद हो जाती हैं। छद्म वॉर में रूस भी पीछे नहीं है। पुतिन ने तो जंग के मैदान में नकली बटालियन ही खड़ी कर दी है। इन्हें रूस की फर्म रुसबल ने बनाया है। इन डमी सैनिकों की बॉडी में ऐसा सिस्टम फिट किया गया है जिससे ह्यूमन बॉडी की तरह हीट निकलती है। ये दुश्मन की इंटेलिजेंस गैदरिंग को मिसलीड कर उन्हें युद्ध क्षेत्र में भारी झटका पहुंचाते हैं। ये दुश्मन के वॉकी टॉकी से आने वाले रेडियो सिग्नल को भी रिफ्लेक्ट कर दुश्मन के रडार को गुमराह कर देते हैं। 26 देशों की गारंटी के बाद पुतिन का माथा ठनका है। अब रूस यूक्रेन जंग बहुत आगे बढ़ सकती है। अमेरिका ने भी अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने ऐसा बदलाव किया है। पुतिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन ने युद्ध का सामान तेजी से बनाने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। समारा में पुतिन ने एक फैक्ट्री का भी दौरा किया। यहाँ रॉकेट और फाइटर जेट के इंजन बनाए जाते हैं। सोवियत संघ के दौर की तरह आज रूस विमान और रॉकेट इंजन के विकास और उत्पादन में विश्व के 5 शीर्ष देशों में से है। अकेले पिछले 4 वर्षों में फाइटर जेट इंजन्स की प्रोडक्शन में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। 50%. पुतिन यूं ही 26 देशों के सामने नहीं डटे हैं। उनका खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है। वो खुद लंबे अरसे तक खुफिया तंत्र का हिस्सा रहे हैं। उन्हें मालूम था आज नहीं तो कल यूरोप और अमेरिका से टकराव बढ़ेगा और लिहाजा पुतिन ने स्वदेशी पर जोर दिया और अब रूस लेटेस्ट गैस टरबाइन इंजन और सुखोई सुपरजेट फाइटर प्लेन के इंजन के पुर्जे इंपोर्ट करने के बजाय खुद बनाने में सक्षम हो गया है।